बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल के अंदर मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम माइटोसिस के बारे में पढ़ चुके थे, इसकी सिग्निफिकेंस और एरर्स वो भी हमने स्टडी कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस जैसा कि आप जानते हैं सेल डिवीजन के दो मेजर मेथड है, एक माइटोसिस है जो हमने पढ़ लिया, सेकंड है मियोसिस जो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, लेकिन जो मियोसिस है जर्मलाइन सेल में, यानी वो सेल जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ये उनमें प्रोसेस पाया जाता है डिवीजन का। मियोसिस को सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑस्कर हर्टविग ने 1876 के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा था माइटोसिस में डिवीजन से पहले एक इंटरफेज होता है जिसमें सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। मियोसिस में भी सिमिलर होता है, इंटरफेज एक पाया जाता है और उसकी फेजेस भी माइटोसिस के इंटरफेज से मिलती जुलती है। यानी अगर जैसे कि आपने पढ़ा था माइटोसिस के इंटरफेज में फर्स्ट फेज होती है G1 फेज, सेकंड एस फेज, थर्ड होती है G2 फेज। इसी तरह मियोसिस का जो इंटरफेज होगा उसमें भी G1 फेज, एस फेज और G2 फेज पाई जाएगी। इसके बाद फिर आती है सेल डिवीजन की बारी। तो डिवीजन मियोसिस के अंदर डबल होती है। माइटोसिस में हमने पढ़ा था सिंगल डिवीजन होती है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है और बस। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होगा, मियोसिस में एक सेल दो में डिवाइड होगा, फिर अगर सेकंड डिवीजन होगी तो वो जो दो सेल है वो चार में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से मियोसिस में डबल डिवीजन होती है। जो फर्स्ट डिवीजन उसे हम नाम देते हैं मियोसिस 1 का, जो सेकंड डिवीजन है उसे हम नाम देते हैं मियोसिस 2 का। आज हम मियोसिस 1 को स्टडी करेंगे। मियोसिस 1 की दो मेजर फेजेस होगी, एक कैरियोकाइनेसिस यानी वो फेज जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होगी, और सेकंड फेज है उसके अंदर वो उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिवाइड होगा। कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस के चार फेजेस है, जैसा हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस की भी चार फेजेस थे, फर्स्ट फेज प्रोफेज, सेकंड मेटा, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टेलोफेज। तो इसी तरह जो मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस, इसके फर्स्ट फेज को प्रोफेज 1 का नाम देते हैं, सेकंड फेज को मेटाफेज 1 का नाम देते हैं, थर्ड फेज को एनाफेज 1 एंड फोर्थ फेज को टेलोफेज 1 का नाम देते हैं। क्योंकि मियोसिस 1 है तो सब फेजेस के नाम सेम रहेंगे और उनके साथ 1 ऐड होता जाएगा। अब प्रोफेज 1 की बात करते हैं। प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस 1 का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, यानी इन चारों फेजेस में सबसे लॉन्गेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है सेल प्रोफेज 1 में। वो क्यों टाइम स्पेंड करता है वो हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होती हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज 1 में ऐसा होता है, साइनेप्सिस एक प्रोसेस है, इसके जरिए जो 23 पेयर्स है वो बन जाते हैं, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर्स है, एक पेयर के जो दो क्रोमोसोम हो गए वो होमोलोगस कहलाएंगे। तो साइनेप्सिस के जरिए क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर वाले होते हैं, वो पेयर की शक्ल में आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसे ये दिखाया गया, ये साइनेप्सिस है। और इस तरह ये फिर दो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जो होमोलोगस है, एक जैसे है, एक ही पेयर के। तो इसे फिर इस स्ट्रक्चर को, टोटल को हम नाम देते हैं बाइवेलेंट का। अब चूंकि एस फेज हुई थी, इसके इंटरफेज में एस फेज में होती है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम का इधर सिस्टर क्रोमेटिड बना है, इसका ये इधर सिस्टर क्रोमेटिड बना है, डबलिंग हुई हुई है। टोटल अगर हम काउंट करें क्रोमेटिड्स को 1 2 3 4, टोटल क्रोमेटिड्स हमारे पास 4 है। अगर क्रोमोसोम की बात की जाए, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, दो क्रोमोसोम है, तो हम इसे बाइवेलेंट भी कह सकते हैं। अगर आप क्रोमेटिड्स के हिसाब से कहें तो इस 4 क्रोमोसोम है तो हम इसे टेट्रेड भी का नाम भी देते हैं। अब बात करते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के करीब लाने का मकसद क्या है। अब जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, जरा ये इसके साथ अटैच हो रहा है, ये इसके साथ अटैच हो रहा है, तो ये अटैचमेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जिनके ज़रिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब इस अटैचमेंट पॉइंट को हम नाम देते हैं चियाज़मेटा, ये चियाज़मेटा भी इसे कह देते हैं। तो चियाज़मेटा पे क्या होता है, क्रोमोसोम के जो डिफरेंट क्रोमेटिड्स है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब अगर हम क्रोमेटिड्स की बात करें तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम जो है, इसके दो क्रोमेटिड्स, इन्हें हम नाम देंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेकंड के जो दो है ये सिस्टर क्रोमेटिड, यानी 1 और 2 सिस्टर है, 3 और 4 सिस्टर है।
और अगर हम इन दोनों की बात करें 2 और 3 की, तो ये नॉन सिस्टर, क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमेटिड जो है वो नॉन सिस्टर होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इधर क्या होगा, चियाज़मेटा बनने के बाद यानी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये अपने कुछ सेगमेंट, कुछ हिस्से शफल करेंगे, यानी इसका कुछ सेगमेंट, कुछ हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे, दूसरे क्रोमोसोम का कुछ पार्ट पहले क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर शफलिंग दिखाई गई है। अब ये पहले क्या था, चियाज़मेटा फॉर्मेशन हुई है, अब इधर क्या हुआ है, शफलिंग हो गई है। इसे हम नाम देते, शफलिंग होती है, इसे हम नाम देते क्रॉसिंग ओवर का। यानी ये जो है ये अपना क्रोमोसोम, ये वाला सेगमेंट, ये येलो वाला सेगमेंट इस क्रोमोसोम का था, ये यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ गया, और ये ग्रीन वाला सेगमेंट इस क्रोमोसोम का था, ये यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ गया, और अब ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। ये वाला सेगमेंट, येलो सेगमेंट, फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। तो इस तरीके से क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, इन्हें हम नाम देते क्रॉसिंग ओवर का। और आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये एक क्रोमोसोम इधर हो गया सेपरेट, दूसरा क्रोमोसोम इधर सेपरेट हो गया। इसके अंदर ये न्यू पार्ट ऐड हुआ है। कहाँ से ऐड हुआ है, दूसरे क्रोमोसोम से। और इसके अंदर ये ग्रीन पार्ट जो है ये फर्स्ट क्रोमोसोम से ऐड हुआ है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना है म्यूसिस का। और प्रोफेज 1 में सबसे ज़्यादा टाइम इसी वजह से सेल स्पेंड करता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा क्या होता है सेल को, जो सेल है जब क्रॉसिंग ओवर होती है जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है, वेरिएशन आती है, और यही वेरिएशन का नतीजा है कि इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से इंसानों की नस्ल स्टार्ट हुई, और आज इतनी नस्लों के इंसान हैं, मुख्तलिफ़ तरह के नेग्रोज़ है, फिर उसके पास यूरोपियन है, चाइनीज़ है, इंडियंस है। इनकी शक्लों में, इनके फिर आपको कलर में अगर ये डिफरेंट तरह के जो चेंजेस नज़र आ रहे, वेरिएशंस नज़र आ रही, वो सब और सब, वो सब के सब ये क्रॉसिंग ओवर का नतीजा है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना हो तो तब जो भी इंसान हो गए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उन सब के सब स्ट्रक्चर, सब के सब शक्लें सेम होगी। और अगर वो सेम होगी तो उसके बाद में फर्दर आपको, अगर आप स्टडी करें, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आते हैं। तो कुदरत ने इंसानों की बका के लिए, यानी इंसानों को बचाने के लिए और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की नस्लों को बचाने के लिए ये मेथड रखा है सेल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज में जिस तरह आपने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, उसके सेंटर में से हाफ हो जाता है, हाफ एक क्रोमेटिड इधर और एक इधर। यहाँ ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर होता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे उनका एक पेयर होगा। अब एक पेयर जो है उसमें से एक क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे। अब सबसे पहले तो इधर पेयर बन जाएंगे, एक जो फर्स्ट पेयर वो इधर आ जाएगा, सेकंड इधर, थर्ड इधर, दरमियान में इक्वेटर में आ जाएगा। तो हम इसे कहेंगे मेटाफेज प्लेट इधर बन गई है। अब अगर एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या होगा, वो जो पेयर था उसमें से एक क्रोमोसोम इस साइड पे चले जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम ऑपोजिट साइड पे चले जाएगा। तो इस तरीके से एनाफेज जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर एनाफेज कंप्लीट होने के बाद जब ये साइड्स पे चले जाएगा, टेलोफेज की बारी आएगा। टेलोफेज में जो कॉर्नर्स पे क्रोमोसोम हो गए उनके गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी और वो फिर डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा। यानी ये क्रोमोसोम है, ये वापस जो है क्रोमेटिन मटेरियल उसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ फिर हमारी जो है कार्योकाइनेसिस वो कंप्लीट होती है मियोसिस 1 की। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।